विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर के वैदिक संस्कृति में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारी, आज गड़बड़दास का प्रश्न यह है कि गुरुजी, कर्म के आधार पर जब व्यक्ति का जीवन होता है तो जो कुछ गलत करता है वो भी कर्म के आधार पर ही तो करता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। एक बच्चे का जन्म किसी अरबपति के यहाँ होता है और वो बच्चा पैदा होते ही अरबपति हो जाता है, और एक बच्चे का जन्म किसी झोपड़ी में होता है जहाँ खाने की भी लाले होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब इस धरा पर आते हैं तो हमारे साथ हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल का पूरा इतिहास होता है। पिछले जन्म का ही नहीं बल्कि अनेक जन्मों का, क्योंकि कर्म कोई 6 महीने में पकता है, कोई साल भर में पकता है, कोई 10 साल में पकता है, कोई 50 साल में पकता है, कोई 100 साल में पकता है। अगर हम मर गए, पैदा होने का टाइम भी हो गया और हमारा कर्म का फल नहीं पका है, तो गणित करके हमें ऐसी जगह भेजा जाएगा जो हमारे कर्मों के फल स्वरूप होगा। गीता में भी कहा है कि शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टे न जायते। जो बहुत बड़े धनवान घर में पैदा होता है वो योग भ्रष्ट आत्मा होता है, और पैदा होते ही युवानी में प्रवेश करते ही वो ऐसे ऐसे कर्म दिखा देता है, ऐसे ऐसे लाभ पा जाता है कि जिससे छोटी उम्र में ही समाज में उसे मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव मिल जाता है। जिस मान, प्रतिष्ठा और वैभव के लिए अनेक लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन वृद्धावस्था तक वहां तक पहुंच नहीं पाते। उसी जगह अगर योग भ्रष्ट पुरुष है तो वो पा जाएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है वो पूर्व जन्म के कितने अच्छे कर्म लाया है और कितने बुरे कर्म लाया है? इसके लिए ईश्वर ने ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया है। उसमें सूर्य भी है, चंद्र भी है, राहु भी है, मंगल भी है, बुध भी है, गुरु भी है, शुक्र भी है, शनि भी है, और इन सब को ईश्वर ने ही बनाया है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। और फिर पूरी दुनिया के खगोल शास्त्र, आकाश का अध्ययन करके ग्रहों की परिस्थिति जानकर फिर कहा जाता है कि ये बच्चा ऐसा होगा। और उसमें भी कहीं कहीं पर अगर ज्योतिष आध्यात्मिक नहीं है तो कुछ गलियां छूट जाएंगी, कुछ एंगल छूट जाएंगे और वो कुंडली बराबर चेक नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये जो ज्योतिष है
ये आत्म तत्व की बात है, ब्रह्म ज्ञान की बात है। पुस्तकों में पढ़कर, दशा अंतरदशा को समझकर, पनौती को समझकर इसे नहीं समझा जा सकता। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर से इतने कर्म भरे पड़े हुए हैं कि जिनका परीक्षण करना सामान्य आदमी का काम नहीं है। जब आंखें बंद करके ईश्वर की आराधना करते हैं, ग्रहों का आधार लेते हैं, तो हमारे कानों में, हमारे अंतरात्मा में जो विश्व के महान आत्माएं हैं, जिन्होंने अपना कर्म करके नए शिष्यों को तैयार किया है, और उनकी अभिलाषा है कि मैंने जो मेहनत की है, मैंने जो मक्खन निकाला है, ऐसा कोई व्यक्ति पैदा हो, ऐसा कोई व्यक्ति सीखे जो मक्खन से घी बना सके। दूध भी है, फिर दही बनाओ, मक्खन निकालो, फिर घी बनाओ। आजकल लोग, कुछ अज्ञानी लोग डायरेक्ट घी की बात करते, डायरेक्ट घी नहीं निकलता है। यह भारतवर्ष, ये सनातन धर्म, यहाँ कितने ही दिव्यात्माएं, पाराशर, मिहिर, वेदव्यास, कितने ऋषि हो गए, और सबने आकाश की बात की है, ग्रहों की बात की है, तारों की बात की है। रामचंद्र जी भगवान का जन्म होने वाला था, तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि ग्रह गोचर अरुवार तिथ सकल भय अनुकूल। जब कोई पराशक्ति इस पृथ्वी में आना चाहती है, आकाश में ग्रह उस परिस्थिति में होते हैं तो ही भगवान इस दुनिया में आता है। ठीक उसी प्रकार से मैं जब इस दुनिया में आया तो मेरे अनुकूल ग्रह थे, आप इस दुनिया में आए, आपके अनुकूल ग्रह हैं। परिस्थिति ये है कि जो हमें फोटो खींच के दे दी गई है आकाश की, जिसे हम जन्म लग्न कहते हैं, तो जन्म लग्न से ही हमें अंदर 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 जाते हुए, अपने इष्ट की आराधना करते हुए, हमारा इष्ट हमें बताएगा कि इस कुंडली का ये मतलब होता है। पुस्तक में लिखी हुई बातें 100% सही इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि दूसरे जो फंक्शन होते हैं, ऐसा है तो ऐसा होगा, और फिर अगर ऐसा हो गया तो ऐसा होगा। ये घूमने फिरने की बातें, ये ग्रहों की बातें, ये अलौकिक बातें हैं। इसमें वही आदमी जीतता है जो आध्यात्मिक होता है, आत्म तत्व को समझता है और ज्योतिष का पूरा ज्ञान रखता है। अधूरापन तो अधूरापन है। 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछो। दूसरी बात, हमारे व्हाट्सएप में कोई मैसेज मत किया करो। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट से हमें सख्त नफरत है। हमसे बात करो, और बात करके आपके दिल में जो भी हो पूछो। मैसेज का जवाब हम देते नहीं हैं। हर मैसेज हमें डिलीट करना पड़ता है, आपको भेजना पड़ता है, हमें डिलीट करना पड़ता है। आपका भी समय बर्बाद होता है, हमारा भी समय बर्बाद होता है। अगर आपको हमसे प्यार है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो 9825200108 पर फ़ोन करो। 4 से 6 में फ़ोन करो, बात कर लो, आपके प्रश्न का सुंदर निकाल आ जाएगा। जय बोले, अपना ध्यान रखो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।